निहायती घटिया, थर्ड क्लास और यूजलेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह की रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे लोन के बारे में बताऊंगा जो इतना थर्ड क्लास है, इतना यूजलेस है कि आपको कभी उसे नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो चलो मान लेते हैं कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है और वो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप आपके बहुत अच्छे दोस्त को अप्रोच करते हैं और वो दोस्त करोड़पति है, मतलब उसका नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए होगा। तो आप उसके पास जाते हैं और बोलते हैं यार कि देख, मेरे को एक बिजनेस शुरू करना है और मेरे को 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो बोलता है अच्छा, ये बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तेरे को 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर उसकी एक शर्त है। तो आप बोलते हो कि क्या शर्त है, चल मेरे को बता क्या शर्त है, मैं शर्त मानने को तैयार हूँ। तो वो बोलता है कि तेरे पास जो 50 लाख रुपए है, मतलब आपके पास जो 50 लाख रुपए है, पहले तू मेरे को वो दे, वो ही 50 लाख रुपए मैं तेरे को वापस दूंगा और वो पैसे वापस देने के लिए मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मतलब तेरे से ब्याज लूंगा। तो आप उसको बोलते हो यार ये कैसा मजाक है, मतलब मैं तेरे से मदद मांगने है और तू मेरे को बोलता है कि तेरे पास पैसे है वो मेरे को दे और मैं ही तेरे को वापस दूंगा और उसके लिए ब्याज भी चार्ज करूंगा। मतलब अगर मेरे पास ही पैसे होते तो मैं तेरे पास पैसे मांगने क्यों आता। तो उस पर वो बोलता है कि भाई तेरे को लेना है तो ले, कंडीशन तो यही है कि तू मेरे को पहले 50 लाख रुपए दे, मैं तेरे को वापस दूंगा और उस पे ब्याज वापस तेरे को चार्ज करूंगा। तो यही है लोन अगेंस्ट एफडी, यही है वो बैंकों का घटिया प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको शायद मालूम होगा कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक स्टार्टिंग में लोन किसी को नहीं देता है। तो जब आप कोई नया बिजनेस लेके बैंक को अप्रोच करते हैं, वो आपको ये सिंपल चीज बोलते हैं कि सर आपके अकाउंट में जो एफडी है उस पे आप लोन क्यों नहीं ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, मतलब अगर मैं ये लोन लूंगा तो ना तो मेरी एफडी टूटेगी और मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो आप सोचते हैं कि समझो 10 लाख रुपए की एफडी है तो 10 लाख रुपए का मेरे को लोन मिल जाएगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक आपको जो 10 लाख रुपए वो आपको वापस देता है, उस पर एक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो मान लेते हैं वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है और एफडी पे आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे थे, तो मान लेते हैं 8% आप एफडी पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो उसके बावजूद आप 2% बैंक को एक्स्ट्रा देते हो आपका ही पैसा यूज करने के लिए। आपको अभी शायद समझ में आ रहा होगा कि ये कितना खराब प्रोडक्ट है। मतलब आपके पास अगर पैसे होते तो आप बैंक के पास क्यों जाते, और आपके ही पैसे यूज करने के लिए वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का इससे बड़ी स्कीम नहीं हो सकती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि ये स्कीम क्यों खराब है। तो मान लेते हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना है और आपको वो बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, और मान लेते हैं कि आपके पास 50 लाख रुपए ऑलरेडी है और वो एफडी में पड़े हुए हैं। तो आप क्या करते हैं, वो बैंक में जाते हैं और वो एफडी को तोड़ते हैं और वही एफडी का पैसा आपके करंट अकाउंट में लेते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। तो आप अपना बिजनेस 1 साल के लिए करते हैं और 1 साल के बाद आप 10 लाख रुपए मुनाफा कमाते हैं। मतलब 1 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में टोटल 60 लाख रुपए होते हैं। 50 लाख जो आपने ऑलरेडी लगाए हुए थे और 10 लाख रुपए आपका मुनाफा। अभी क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया था, ये 10 लाख रुपए पूरे के पूरे आपके होते हैं और आपको इस पे कोई ब्याज नहीं चुकाना है। अभी ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमाते हैं। तो मान लेते हैं कि आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक आपको कन्विंस कर लेता है कि सर आप लोन अगेंस्ट एफडी ले लीजिए, आपका पैसा वैसे का वैसे रहेगा और आपको लोन भी मिल जाएगा। तो बैंक के बहकावे में आके आप वो लोन ले लेते हैं। तो अभी समझो 1 साल के बाद वही होता है, आप 50 लाख रुपए लगाते हैं, 60 लाख रुपए आपके पास वापस आता है, पर वो 60 लाख रुपए पूरे आपके नहीं है। आपको उन पैसों पे बैंक को ब्याज देना होगा। मतलब जो 50 लाख रुपए आपने लोन लिया है उस पे आपको शायद 10% देना होगा और जो 50 लाख रुपए की एफडी पड़ी है आपको उस पे 8% ब्याज आएगा। मतलब नेट आपको 2% बैंक को देना होगा। तो 50 लाख पे 2% होता है 1 लाख रुपए। मतलब आपके पास 60 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए, मतलब 59 लाख रुपीज बचते हैं। अगर आप ये लोन नहीं लेते तो आपके पास 60 लाख रुपए बचते हैं। अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये क्यों इतना खराब प्रोडक्ट है और ये क्यों आपको कभी नहीं लेना चाहिए। अभी ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब अभी बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट तो हो सकता है पर लॉस भी हो सकता है। तो समझो आप 50 लाख रुपए लगाते हैं और आपको लॉस हो जाता है, मतलब आपको समझो 10 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। तो 1 साल के बाद आपके पास 40 लाख रुपए बचते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया कि जब आप लोन नहीं लेते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि अगर आप लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं तो 50 लाख रुपए आप लगाते हैं, 40 लाख रुपए आपके पास वापस आते हैं, पर वो 50 लाख रुपए के ऊपर आपको 2% ब्याज देना होता है, मतलब 1 लाख रुपए हो गया।
और आपके पास ऑलरेडी 40 लाख रुपए आए थे क्योंकि आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। तो 40 लाख रुपए में आप 1 लाख रुपए निकालते तो आपके पास बचते 39 लाख रुपीज, मतलब 39 लाख रुपए। आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं, मतलब आपके ही एफडी के सामने अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक को एक्स्ट्रा ब्याज भरना पड़ता है। दोस्तों बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम ये होता है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे है उस आदमी से वो पैसे ले अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी के तौर पे, और जिसके पास पैसे नहीं है या जिसको पैसों की जरूरत है उसको वो पैसे दे। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है कि विराट कोहली टॉप क्रिकेटर्स में से एक है और वो 100-150 करोड़ रुपए साल में आसानी से कमाता है। तो विराट कोहली क्या करता है कि वो जो 100-150 करोड़ रुपए तो मान लेते हैं कि वो उसकी एफडी बना देता है। तो बैंक क्या करती है, वो एफडी में जो पैसा आता है वही पैसा यूज करके वो किसी और को लोन देते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन को, समझो मुकेश अंबानी को लोन चाहिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो बैंक क्या करता है, जो 100 करोड़ रुपए की एफडी है जो विराट कोहली की पड़ी हुई है, वही पैसा देता है मुकेश अंबानी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मतलब वही पैसे पे, मतलब वही 100 करोड़ पे वो विराट कोहली को एफडी पे इंटरेस्ट देता है, मतलब समझो 7 या 8% देता है, और वही पैसे मुकेश अंबानी को देके उससे इंटरेस्ट देता है, मतलब शायद 11 या 12% इंटरेस्ट देता है। तो जो भी डिफरेंस है, मतलब जो भी 3 या 4% का डिफरेंस है, वो बैंक की कमाई होती है, मतलब वो बैंक का नेट इंटरेस्ट अर्न्ड होता है। तो दोस्तों यही है बैंक का काम, उन लोगों से पैसे लेना जिसके पास एक्स्ट्रा है और उन लोगों को पैसे देना जिसको ये पैसे की जरूरत है, और बीच में वो इंटरेस्ट कमाते हैं। पर लोन अगेंस्ट एफडी में वो आप ही का पैसा आपसे लेके आपको ही देते हैं और आपसे ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अभी आपको समझा कि ये क्यों थर्ड क्लास प्रोडक्ट है और ये आपको प्रोडक्ट क्यों कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये वीडियो देखने के बाद कभी लोन अगेंस्ट एफडी नहीं लेंगे। और कभी भी फ्यूचर में अगर कोई बैंक का बंदा आपको ये लोन अगेंस्ट एफडी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है तो ये वीडियो का लिंक उसको भेज देना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसके बाद वो आपको कभी फोन नहीं करेगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से दूसरों का फायदा हो सकता है तो इसको एक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में दम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।